नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, ये तो आप सबको पता ही है कि पश्चिमी बंगाल के चुनाव ममता बनर्जी हार गई है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है। 207 सीटें जीती है। 293 में से बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि धांधली और रैगिंग के चलते ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव को रद्द कर देगा या कुछ सीटों पर वापस चुनाव करवाने को कहेगा। और ये इसलिए खड़ा हुआ है दोस्तों कि आपको पता ही है कि चुनाव के पहले एसआईआर हुई थी और एसआईआर होते होते एक बार सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी खुद भी चुनाव लड़ने गई थी, केस अपना पक्ष रखने गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, वो एक अलग बात है, लेकिन वो गई। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ममता बनर्जी ने, और उसमें ये कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराई गई है, मेरे से जीत छीनी गई है और 100 सीटों पर लूट हुई है। तो ये बड़े आरोप लगाया उन्होंने। उन्होंने तो आरोप ये भी लगाया कि मुझे सीसीटीवी कैमरे और सारा हटा करके मुझे मारा गया, मेरे पर लात मारी गई। और एक चीफ मिनिस्टर अगर ये आरोप लगा रही है तो इसमें जरूर कुछ न कुछ सच्चाई है और सरकार इसकी जांच नहीं कर रही है। एक बड़ी बात और इसमें हुई है कि अमित शाह ने ये कहा कि चुनाव के बाद भी एक हफ्ते तक केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल में ही रहेंगे। और एक और बात जो संजय सिंह जी ने कही, संजय सिंह जी सांसद हैं, उनकी बात भी करें फिर मैं दूसरी बातों पर आऊंगा। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक भेजे हैं। कितने? 50,000। और वो पूरे ईरान पे कब्जा करने के लिए भेजे हैं। और हमारे ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग हैं, चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने ममता बनर्जी के बंगाल को फतेह करने के लिए 2.5 लाख सेना भेजी है। और ये मतलब 2.5 लाख सेना का मतलब ये है कि ये युद्ध ईरान से भी ज्यादा बड़ा होने वाला। और कोई आश्चर्य नहीं है कि वहां हिंसा भी हुई है और जबरदस्त हिंसा हुई है। और चुनाव जीतने के बाद जो हिंसा के दृश्य सामने आ रहे हैं वो तो और भी अभूतपूर्व है, भयानक है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पूर्व मंत्री के ऑफिस को तोड़ दिए गए हैं। कलकत्ता के नया बाजार में, जो बहुत पुराना है बाजार, तो नया इसको कहते हैं, उस नए बाजार में बुलडोजर लगा करके टीएमसी का कार्यालय तोड़ दिया। ये जो बुलडोजर न्याय जो शुरू हुआ है यूपी से, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार होते हुए बंगाल में भी घुस गया है अब, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है दोस्त। चुनाव होंगे, सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन अगर हिंसा का ये तांडव शुरू हो गया पूरे देश में तो संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। वीरभूम जिले में टीएमसी नेता अबीर शेख की गला रेत कर हत्या कर दी, गला काट कर। एक अन्य व्यक्ति घायल भी हुआ। टीएमसी के विधायक विधान मांझी ने आरोप लगाया कि हमला
भाजपा की गुंडा, ये जो बुलडोजर के साथ गुंडागिर्दी चालू हुई है दोस्तों, जिससे टीएमसी के कई दफ्तर तोड़े गए हैं, और ये सारा खेल सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों के सामने हो रहा है, देख रहे हैं, खड़े हैं वहां, और ये सब जो है गुंडागिर्दी का काम चल रहा है। अब ममता बनर्जी ने जो ये कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये कुछ अटपटा सा लगता है, और इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। खैर, उसके तो कई तरीके हैं। अभी आज या कल में नया गवर्नर जो है नए आदमी को बुला लेगी, शपथ दिला देगी, और इस्तीफा तो पद तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसने एक मैसेज दिया दोस्त, प्रतिकार करने का मैसेज, प्रतिरोध करने का मैसेज, विपक्ष की एकता का मैसेज, और इंडिया गठबंधन को एक करने का मैसेज, सबको एक साथ रह करके भाजपा से लड़ने का मैसेज। मैसेज उसने अपने कार्यकर्ताओं को भी दिया है दोस्त। तो कार्यकर्ता हार से निराश हो गए थे, उनको एकजुट करने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए भी ये मैसेज दिया है कि मैं हारी नहीं हूं, मेरी 100 सीटों की चोरी हुई है, और चुनाव लूटा गया है। और दोस्तों, इस चुनाव के साथ एक और बड़ी बात हुई है कि ममता बनर्जी के साथ मैन हैंडलिंग हुई, मैंने आपको बताया ही था, और चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा रसातल में पहुंच गई है। इससे ज्यादा खराब प्रतिष्ठा चुनाव आयोग की कभी नहीं रही। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा इतनी थी कि बाहर के देश भी चुनाव करवाने के लिए यहाँ से बुलाते थे, यहाँ से सलाह लेते थे, यहाँ से ऑब्जर्वर बुलाते थे। आज हालत ये है कि देश में उनकी थू थू हो रही है। अब दोस्तों, अगर ममता बनर्जी अपना इस्तीफा नहीं देती है, तो ये एक संवैधानिक संकट पैदा कर दे, और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अपनी जनता को गैदर करके, इकट्ठी करके, फिर से आंदोलन की राह पे चलेगी। और बंगाल में तो खैर आंदोलन होंगे ही, पूरे देश में ये इसके आंदोलन। मैं ये जो कह रहा था शुरू शुरू में, जो मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस चुनाव को रद्द कर देगी, इसमें दोस्तों कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उन्हीं का बयान है कि जिन सीटों के ऊपर वोट कटे हैं, 91 लाख वोट कटे हैं दोस्तों, 30,000 पर सीट आता है वो नंबर। उन्होंने कहा कि अगर कोई 2% से हारता है, और ज्यादा सीटें, ज्यादा वोट कटते हैं, वहां पे हटाए जाते हैं वोटर लिस्ट से, तो वो चुनाव हम रद्द कर सकते हैं, वहां पर हम वापस चुनाव करवा सकते हैं, और ज्यादा संख्या ऐसे सीटों की हुई तो हम पूरा चुनाव भी रद्द कर सकते हैं। आ, बाकी जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में ये सुन रहे थे कि 27 लाख, सॉरी, 27 लाख वोटर जो है बिना चुनाव, मतलब बिना ट्रिब्यूनल में उनकी एक लगी हुई है एप्लीकेशन, और ट्रिब्यूनल सुन नहीं पा रहा, और उनको हटा दिए गए हैं बिना उनको पूछे, मतलब। और जो 30-32 हजार लाख लोगों को सुना है तो ट्रिब्यूनल में, उसमें 2% ही रिजेक्ट हुए, बाकी सारे के नाम आ गए हैं। तो ऐसे में चुनाव में, मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ वोट बहुत ज्यादा कटे हैं, और हार जो है बहुत कम वोटर से हुई है। भवानीपुर में ममता बनर्जी की सीट भी ऐसी ही है जिसमें, तो दोस्तों इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा ही मामला निश्चित रूप से, और बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे, जो ये मांग करेंगे कि इन चुनाव को रद्द किया जाए और फिर से चुनाव करवाया जाए।
अब देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट अगर वो रद्द कर देगा और वापस चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से सरकार बदल जाएगी, और हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव भी हों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।